जय श्री गणेश। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को तिलकुटा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री गणेश जी की कृपा आप सभी पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आज के दिन सुनते हैं श्री गणेश जी की एक बहुत ही दुर्लभ कथा। वह आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगी। इस दिन सौभाग्य से ही श्रवण करने से आपको उसका फल प्राप्त होगा। अतः इस कथा को पूर्ण सुनिएगा। जय श्री गणेश। त्रेता युग था। मिथिला देश की गंडकी नामक नगर में चक्रपाणि नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी अत्यंत सुंदरी और पतिव्रता थी। राज्य में आय के स्रोतों की कमी नहीं थी। इस कारण राजा तो सुखी थे ही, प्रजा भी सब प्रकार से निर्भय एवं निरोग रहती थी। सदैव अपने राजा का जय जयकार करती रहती। परंतु राजा की अधिक आयु होने पर भी उसकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अनेक यज्ञ, दान, व्रत, अनुष्ठान आदि किए, किंतु सभी निष्फल रहे। अंत में राजा ने वन में जाकर तपस्या करने का विचार किया, किंतु एक समस्या सामने थी। राज्य को किसके भरोसे छोड़ा जाए। बहुत विचार करने पर भी इसका कुछ समाधान दिखाई नहीं देता। इसी अवसर पर वहां महर्षि शौनक का आगमन हुआ। राजा ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और ऋषि के प्रसन्न होने पर उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई और फिर राज्य छोड़कर वन में जाने का विचार बनाया। महर्षि ने राजा की बात पर कुछ देर गंभीरता से विचार किया और फिर बोले, राजन, तुम्हें वन जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें पुत्र की प्राप्ति यहीं हो जाएगी। महर्षि की बात सुनकर राजा को बड़ी हुई। उन्होंने पूछा, पुत्र होगा तो कब? मेरी आयु ही बीती जा रही है मुनिराज, मुझे सब स्पष्ट कहने की कृपा करें। शौनक जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ, तुम्हारे भाग्य में पुत्र योग तो है, किंतु इसमें कोई संचित पाप बाधक रहा है। उस बाधा का निवारण करने के लिए तुम्हें भगवान भास्कर को प्रसन्न करना होगा। इसके पश्चात महर्षि ने राजा को सूर्योपासना का विधान बताया और बोले, इसे अत्यंत श्रद्धा भक्ति सहित करने पर सूर्य भगवान की प्रसन्नता अवश्य प्राप्त होगी। फिर पुत्र प्राप्ति के मार्ग में कोई बाधा नहीं रहेगी। यह व्रत अनुष्ठान 1 मास तक करना होगा। नित्य प्रति किसी दैव यज्ञ ब्राह्मण को 1 दुधारू गाय दी जाए और 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए। अनुष्ठान पूर्ण होने पर सूर्यदेव की पत्नी सहित 1 लाख नमस्कार करना भी आवश्यक है। मुनि चले गए। राजा ने अपनी भार्या के सहित सूर्य भगवान की उपासना आरंभ की। अभी अनुष्ठान संपन्न नहीं हो पाया था कि एक दिन रानी उग्रा ने स्वप्न में सूर्य को अपने पति रूप में देखा और ब्रह्मचर्य खंडित कर बैठी। प्रातःकाल उसने अपने स्वप्न की बात राजा को सुनाई तो उन्हें आश्चर्य हुआ और बोले, कोई बात नहीं, मन में किसी प्रकार का विकार आने से ऐसा होना संभव है, किंतु मेरे मन में कोई विकार नहीं आया है, इसी अनुष्ठान की सफलता निश्चित है। रानी चुप हो गई, किंतु उसे लगा कि गर्भवती हो गई है। धीरे धीरे गर्भ बढ़ने लगा और जैसे जैसे गर्भ बढ़ा वैसे वैसे उसके शरीर का तापमान तीव्र होने लगा। शरीर में बढ़ती हुई उष्णता दाह का रूप लेने लगी। इसी कारण उसके लिए शीतल उपचारों की व्यवस्था हुई, तो भी गर्भ के कारण उत्पन्न हुई दाह को सह सकने में समर्थ नहीं थी। अंत में प्राणी संकट में जानकर उसने समुद्र तट पर जाकर उस गर्भ को असमय में ही गिरा दिया। राजा ने यह बात सुनी तो दुख में भर गए, परंतु उग्रा की विवशता जानकर वे कुछ कह न सके। उधर वह गिरा हुआ गर्भ नष्ट नहीं हुआ। वह एक रौद्र रूप बालक के रूप में पड़ा हुआ रोने लगा। उसके रुदन स्वर से धरती आकाश कांप उठे। उस बालक के 3 नेत्र थे, मस्तक बहुत बड़ा एवं मुख कुरूप थे, केश लाल वर्ण के थे तथा हाथ में त्रिशूल लिए हुए उत्पन्न हुआ था। उसके कारण समुद्री जीव भी व्याकुल हो रहे थे। अतः समुद्र स्वयं मानव रूप धारण कर बालक को उठाकर महाराज चक्रपाणि के समक्ष उपस्थित हुए। उसने कहा, राजन, वह बालक तुम्हारा पुत्र है। तुम्हारी रानी ने इसे मेरे तट पर छोड़ दिया था। इसके रोने से ही तीनों लोग कांप उठे। देखिए बालक कितना तेजस्वी है, जिसकी ओर देखना भी दुष्कर है। इसे संभालिए। बालक को प्राप्त करके राजा बड़े प्रसन्न हुए। रानी ने भी हर्षित मन से उसे गोद में लेकर दुग्धपान कराया। उसके नाम सिंधु, उग्रेसेन और विप्र साधन रखे गए। वह शीघ्रता से वृद्धि को प्राप्त होने लगा।
उग्रेक्षण स्वभाव का क्रूर, अहंकारी और अत्यंत बलवान था। बाल्यकाल में ही मनुष्य से तो क्या, हाथियों से टक्कर लेने वाला। उसने छोटी सी आयु में न जाने कितने हाथी आदि केवल मुष्टि प्रहार से ही धराशायी कर दिए थे, न जाने कितने वृक्ष गिरा दिए। उसके प्रबल पराक्रम को देखकर माता को बड़ा हर्ष होता था। अवस्था को प्राप्त उग्रेशन ने अपने माता पिता से एक दिन कहा, मैं त्रिलोकी पर अधिकार करने के उद्देश्य से वन में रहकर तपस्या करना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे ऐसा करने की आज्ञा दीजिए। माता पिता ने प्रसन्नता पूर्वक स्वीकृति दी। उसने घोर वन में जाकर एक सरोवर के तट पर तपस्या आरंभ की। वह भूखा प्यासा रहकर घोर तप करने लगा। उसे सूर्य की उपासना करते हुए 2000 वर्ष व्यतीत हो गए। क्षुधा, पिपासा, धूप, वर्षा आदि सहते सहते सूख कर कांटा हो गया। भगवान भास्कर प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रकट होकर अभीष्ट वर मांगने का आदेश दिया। उसने उनके चरणों में मस्तक रखकर निवेदन किया, प्रभु, मैं सभी देवता मनुष्य आदि को जीतकर तीनों लोकों पर आधिपत्य स्थापित कर लूं और मेरी मृत्यु कभी ना हो। सूर्य बोले, ऐसा ही होगा। यह अमृत पात्र ग्रहण करो, इसे कंठ में लगाए रखना। इसके रहते हुए देवता, मनुष्य, नाग, पशु आदि कोई भी जीव तुम्हें दिन रात्रि, प्रभात या सायंकाल कभी भी नहीं मार सकेगा। जब यह पात्र हट जाएगा तभी अपने अंगुष्ठ के नख अग्र पर करोड़ों ब्रह्मांडों को धारण करने वाला कोई अवतारी पुरुष ही तुम्हें मारेगा। तुम त्रिभुवन को जीतने में सफल होगे। वरदाता सूर्य के अंतर्ध्यान होने पर उग्रेक्षण ने उस अमृत पात्र को अपने कंठ में धारण किया और राजभवन में जाकर अपने माता पिता को भगवान भास्कर से वर प्राप्ति का समाचार सुनाया, जिससे वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे सब प्रकार से समर्थ देखकर उन्होंने राजपाट सौंप दिया तथा स्वयं तपश्चर्या हेतु वन में चले गए। उग्रेक्षण ने राजा होते ही राज्य विस्तार का विचार किया और अमात्यों को कार्य संचालन का भार सौंपकर दिग्विजय के लिए चल दिया। थोड़े समय में ही उसने अनेक राजा वश में कर लिए तथा जिन्होंने सामना किया उनके राज्य छीन लिए। इस प्रकार उसने क्रूरता पूर्वक रक्तपान करते और उनके सर्वत्र आतंक फैलाते हुए समस्त पृथ्वी पर अपना अधिकार जमा लिया। अब उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया। देवराज इंद्र ने ऐरावत पर चढ़कर सामना किया, किंतु उन्हें शीघ्र ही पराजय का मुख देखना पड़ा। उनकी समस्त देवसेना छिन्न भिन्न हो गई। देवनारियां अस्तित्व की रक्षा के लिए पर्वतों की कंदराओं में जा छिपी। उग्रेक्षण ने स्वर्ग पर अधिकार कर अपने एक विश्वास पात्र दैत्य को वहां का अधिकारी बना दिया। हार कर भागते हुए इंद्र भगवान नारायण के पास वैकुंठ में जाकर पुकारने लगे। भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया और गरुड़ पर विराजमान हो स्वर्ग की ओर चल दिए। उग्रेक्षण ने उन्हें देखा तो युद्ध के लिए तत्पर हो गया। भगवान ने चक्र चलाया तो उसने मुष्टि प्रहार से चक्र को दूर फेंक दिया। उन्होंने गदा से प्रहार किया तो असुर ने उसे चूर चूर कर दिया। भगवान बड़े चकित हुए। फिर वह समक्ष गए कि यह वर के कारण प्रबल हो रहा है, इसीलिए उन्होंने नीति से कार्य लेते हुए कहा, असुर राज, मैं तुम्हारे पराक्रम को देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतएव मुझसे कोई अभीष्ट वर मांग लो। वह बोला, देव आदि देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो कृपा कर मेरे गंडकी नगर में सदैव निवास करें। बस इतना ही वर अपेक्षित है। श्रीहरि ने स्वीकार कर लिया। अब उसने बैकुंठ की व्यवस्था के लिए भी एक विश्वासी असुर की नियुक्ति की और भगवान को साथ लेकर अपनी राजधानी में आया। वहां एक सर्वोत्तम भवन में भगवान को ले जाकर कहा, आप चाहे जिन देवताओं के सहित यहाँ सुखपूर्वक रह सकते हैं। भगवान वहीं रहने लगे। तब इंद्र आदि देवताओं ने उनसे कहा, प्रभु, आप तो इस मृत्यु धाम में कारावास कर रहे हैं, अब हमारा क्या होगा जगदीश्वर। रमानाथ ने हंसते हुए कहा, काल का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। उसी के प्रभाव से सब देहधारी उत्पन्न होते, प्रीति को प्राप्त होते और मरते हैं। वही काल इस दैत्य का भी भक्षण कर लेगा, किंतु धैर्य पूर्वक उस काल की प्रतीक्षा करनी होगी। कभी कभी अपने माता पिता के पास जाकर अपनी विजय गाथा सुनाता रहता, जिससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती और वे इससे आशीर्वाद प्रदान करते रहते। परंतु वे यह कभी भी नहीं पूछते थे कि तू शासन कैसे चलाता है, कहीं कोई अधर्म कार्य तो नहीं करता, प्रजाजनों को सुखी रखता है या नहीं, इत्यादि। अब उसने एक चरण और आगे बढ़ाया। घोषणा की गई कि कोई भी व्यक्ति यज्ञ, दान, उपासना आदि न करे। मंदिरों में स्थापित प्रतिमाएं हटाकर जल में डुबा दी गई।
अथवा धरती में गहरी गाड़ दी जाएं। उन प्रतिमाओं के स्थान पर उग्रेक्षण मूर्ति स्थापित करके उनका नित्य पूजन किया जाए। राजभय से सबको वही करना पड़ा। जो विद्वान एवं धर्मज्ञ पुरुष, योगी, तपस्वी आदि उस प्रकार के अत्याचार को नहीं सहते थे, नगर छोड़कर जंगल में चले गए। सर्वज्ञ असुरों का जोर बढ़ गया। मांस, मदिरा सेवन, स्त्रीत्व नाश, चोरी, मिथ्या भाषण, छल कपट आदि की घटनाएं हर जगह होने लगी। इस प्रकार जहां देखो वहीं आसुरी कर्म ही दिखाई देते थे। उग्रेक्षण के अत्याचारों से पीड़ित हुए देवगण एक गुप्त स्थान पर बैठकर राक्षसगण के पराभव को उपाय सोचने लगे। उस समय देवगुरु बृहस्पति ने उपाय बताया। भगवान गजानन का पूजन करो, वे समस्त संकटों को नष्ट करने में समर्थ है। संसार के सर्ग, पालन और लय में वे ही परमात्मा का एकमात्र कारण है। इस दैत्य का विनाश भी वही कर सकते हैं। उन विघ्नेश्वर विनायक को माघ मास की चतुर्थी तिथि बहुत प्रिय है। उस दिन जो उनका पूजन करता है वही संकटों से मुक्त हो जाता है। देवताओं ने पूछा, उनका पूजन किस प्रकार किया जाए गुरुदेव? यदि पूरा बताने की कृपा करें तो वैसा ही करने का तत्पर हो हम। बृहस्पति बोले, अब माघ मास का आरंभ ही है। कृष्ण पक्ष के इस मंगलवार को ही चतुर्थी तिथि आ रही है। उसी दिन उनका षोडश उपचार पूजन करते हुए उनकी स्तुति करो तो वे करुणा सिंधु उस दैत्य को शीघ्र ही मार डालेंगे। तब तुम अपने पद को पुनः प्राप्त कर सकोगे। सूर्य गुरु के आदेश के अनुसार माघ कृष्ण चतुर्थी को देवताओं ने संकष्टी चतुर्थी का व्रत आरंभ किया। भगवान गणपति की प्रतिमा स्थापित करके षोडश उपचार पूजन करने के पश्चात भावपूर्ण हृदय से उनकी स्तुति की। हे दीनों के स्वामी, हे दया सिंधु, हे ज्ञानगम्य, आपको नमस्कार है। हे मायातीत, भक्तों के अभीष्ट पूर्ण करने वाले, आपको बारंबार नमस्कार है। देवगणों की स्तुति से प्रसन्न हुए वरद विनायक भगवान प्रकट हुए। वे सिंह के समान प्रतीत होने वाले मूषक पर सवार एवं अद्भुत वस्त्र आभूषणों से सुशोभित हो रहे थे। उन्होंने कहा, देवगण, तुम्हारे द्वारा किए गए संकष्टी व्रत से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। बोलो, क्या चाहते हो? वही मुझसे ले लो। देवता बोले, प्रभु, हम निश्चय ही अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जो केवल इस व्रत के प्रभाव से ही आपके साक्षात दर्शन कर रहे हैं। हे नाथ, उग्रेक्षण नामक असुर राज ने हमारा राज्य छीन लिया है और भगवान विष्णु को कैद कर लिया है। हे दयालु, हम अपना खोया हुआ वैभव पुनः शीघ्र ही प्राप्त कर लें, ऐसी कृपा कीजिए। गणनायक ने आश्वासन दिया, देवताओं, मैं शीघ्र ही मयूरेश्वर नाम से अवतार धारण कर तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। उग्रेक्षण का विनाश शीघ्र ही समझो। यह कहकर भगवान विनायक अंतर्ध्यान हो गए। इधर देवताओं के पराभव का समाचार मिलने पर भगवान शंकर, पार्वती जी और 7 कोटि गणों के साथ कैलाश छोड़कर त्रिसंध्या क्षेत्र में निवास करने लगे। वहां दैत्यराज के भय से संत्रस्त हुए गौतम आदि अनेक ऋषि महर्षि पहले से ही निवास कर रहे थे। वहीं भगवान शंकर ने तपस्या आरंभ कर दी। एक दिन समय प्राप्त होने पर पार्वती जी ने अपने नाथ से पूछा, प्रभु, आप तो स्वयं ही सृष्टि, स्थिति एवं प्रलय के एकमात्र कारण हैं, फिर आप किसकी प्रसन्नता के लिए तपस्या कर रहे हैं? यह रहस्य मुझे बताने का कष्ट कीजिए। शिव जी बोले, प्रिय, अनंत कर्म वाले जिन भगवान के प्रत्येक रोम में असंख्य ब्रह्मांड रहते हैं, वे समस्त गुणों के ईश्वर गुणेश ही मेरे आराध्य हैं। अनेक व्यक्ति उन्हें गुणेश को गणेश भी कहते हैं। उनकी प्रसन्नता प्राप्ति के लिए तप करना आवश्यक होता है। गौरी ने तपस्या की विधि पूछी तो शिवजी ने उन्हें गणेश की एकाक्षरी मंत्र गम का उपदेश कर उपासना की विधि बताई। तब गौरी भी प्रसन्न मन से शिवजी की आज्ञा लेकर तपस्या के लिए सेकनाद्री पर्वत पर गई। वहां उन्होंने 12 वर्ष तक घोर तप किया। तभी उन्होंने भगवान गणेश के दर्शन किए। उनका अद्भुत रूप था। 10 भुजाएं, गजवदन, मस्तक पर चंद्रमा, मध्य भाग में नारायण मुख, दक्षिण भाग में शिव मुख और वाम भाग में ब्रह्म मुख दिखाई देता था। वे शेषनाग और पद्मासन लगाए हुए विराजमान थे। उस गौर वरण प्रभु ने अपनी गंभीर वाणी में कहा, जगदीश्वरी, आपकी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभिष्ट वर मांगिए। पार्वती ने प्रणाम करके कहा, प्रभु, आप प्रसन्न हैं, यही मैं चाहती हूँ। आपकी तुष्टि के अतिरिक्त अन्य कोई वर मुझे अभिष्ट नहीं है। आप मेरे पुत्र रूप में प्रकट होकर निरंतर दर्शन को प्राप्त कराएं। एवं अस्तु कहकर देव आदि देव गणेश अंतर्ध्यान हो गए।
गिरिजा ने वहां एक सुंदर मंदिर की स्थापना कर गणेश जी की मूर्ति स्थापित की और उसका नाम रखा गिरिजा आत्मज। और फिर वे भगवान शंकर के पास आ गए तथा उन्हें अपनी वर प्राप्ति की बात बताई। शिव जी बोले, देवी, भगवान तुम्हारे पुत्र रूप से अवतार लेकर दैत्य उग्रेक्षण का और उसके साथियों को मारकर पृथ्वी का भार उतारेंगे और इंद्र आदि लोकपालों को उनके अधिकार की पुनः प्राप्ति कराएंगे। इसके पश्चात उस क्षेत्र में पार्वती जी का तप चर्चा का विषय बन गया। धीरे धीरे भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का आगमन हुआ। उस दिन चंद्रवार, स्वाति नक्षत्र, सिंह लगन और 5 शुभ लग्नों का साथ था। पार्वती जी ने गणेश जी का षोडशोपचार पूजन किया ही था कि असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य कान, नाक, हाथ से युक्त विराट स्वरूप तेजस्वी बालक का प्रकाट्य हुआ। उन्होंने गिरिजा से कहा, मातेश्वरी, मैं वही गणेश हूँ जिसकी आप निरंतर आराधना करती रहती हैं। अब आपके पुत्र रूप से मेरा प्रकाट्य हुआ है। गिरिजा बोली, महामहिमामय, अपने इस विराट रूप को छोड़कर मुझे पुत्र सुख दो। इतना कहते ही उन्होंने सुंदर बालक रूप धारण कर लिया। सुंदर नासिका, 3 नेत्र, 6 भुजाएं, विशाल वक्ष स्थल, दर्शनीय मुख, चरणों में ध्वज, अंकुश, कमल आदि के शुभ चिन्ह तथा करोड़ों चंद्रमाओं के समान उज्जवल गौरवर्ण था। तभी भगवान शंकर ने बालक को देखकर प्रणाम किया और बोले, पार्वती, यह बालक रूप में सभी प्राणियों के स्वामी, सभी लोकों के नाथ, सभी के आश्रयभूत परमात्मा ही है। यही गणेश तुम्हारे पुत्र रूप से प्रकट हुए हैं। शिव जी ने बालक का जात कर्म संस्कार कराया और विप्रों को इच्छित दान दिए। पार्वती ने उन्हें दुग्ध पान कराया। समस्त क्षेत्र में ज्योतिषी गण उपस्थित थे। उन्होंने बालक का नाम विघ्नहरण, विनायक, कुणेश या फिर गणेश रखा और कहा कि यह बालक सभी शुभ कर्मों में प्रथम पूजनीय होगा। इसके द्वारा दैत्यों का संहार अवश्यंभावी होगा। उग्रेक्षण के गुप्तचरों ने उसे समाचार दिया कि कैलाशपति शिव आपके भय से दंडकारण्य के त्रिसंध्या क्षेत्र में अपने करोड़ों गणों और अनेकानेक ऋषि मुनियों के साथ निवास करते हैं। शिव पत्नी पार्वती को एक पुत्र की प्राप्ति हुई है, जिसके विषय में ज्योतिषियों का कहना है कि वह असुरों का संहार करेगा। दैत्यराज ने कहा, कहाँ मैं इतना विशालकाय और महाबली, तथा कहाँ वह एक छोटा सा नवजात शिशु। एक छोटा सा मच्छर किसी एक गजराज का वध कैसे कर सकता है। तभी उसने आकाशवाणी सुनी, दैत्यराज, तेरा काल समीप है। तुझे मारने के लिए भगवान गणेश ने अवतार धारण कर लिया है। मिथ्या अभिमान छोड़कर उनकी शरण ले। अमात्यों ने कहा, त्रिभुवनाथ, आपको अमर रहने का वर प्राप्त है, इसीलिए चिंता कैसी। आकाशवाणी से इस प्रकार कहलाना देवताओं का षड्यंत्र मात्र प्रतीत होता है। आपकी आज्ञा हो तो हम में से कुछ वीर उस स्थान पर जाकर अवसर मिलते ही उस बालक को मार डालें, जिससे आप निश्चिंत हो सके। उग्रेक्षण ने चैन की सांस लेते हुए कहा, यही करना होगा। शत्रु बालक पर अभी तो काबू पाना सरल है, बाद में वह प्रबल हो सकता है। असुरराज की आज्ञा पाते ही अनेक मायावी असुर उठ खड़े हुए और दंडकारण्य की गिरी कंदराओं में रहकर अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। उन्होंने समस्त त्रिसंध्या क्षेत्र को अपना लक्ष्य बना लिया। वे वहां की प्रत्येक गतिविधि पर सतर्कता पूर्वक ध्यान रखने लगे। एक दिन एक असुर ने गिद्ध का रूप धारण किया। कुटी से बाहर खेलते हुए गणेश जी के पास आ पहुंचा। उसने इधर उधर आहट लेकर देख लिया कि उसके क्रियाकलाप को देखने वाला कोई नहीं है, तो सहसा वो उन्हें अपनी भयंकर एवं विशाल चोंच में दबाकर आकाश में अत्यंत ऊंचाई पर चढ़ चला। वह उड़ने लगा। तभी किसी कार्यवश माता पार्वती जी बाहर आई तो उन्होंने पुत्र को कहीं नहीं देखा। इससे हे गणेश पुकारती हुई व्याकुलता से इधर उधर खोज करने लगी। आकाश में उड़ते हुए गिरिधरासुर की चोंच में दबे हुए गणेश जी ने माता की पुकार सुनी तो असुर के मस्तक पर मुष्टि प्रहार कर बैठे। बस एक ही प्रहार ने असुर का मस्तक चूर्ण कर दिया और वह धरती की ओर गिरने लगा। गणेश जी सुखपूर्वक उसके मुख में बैठे रहे। माता ने गिद्ध सहित अपने पुत्र को आकाश से गिरता देखा तो सौर दौड़ी। इतने में ही राक्षस धराशायी हो गया और पार्वती जी ने तुरंत ही गणेश जी को उसकी चोंच से निकालकर अपनी गोद में ले लिया और स्तनपान कराने लगी। क्षेम और कुशल नाम के 2 असुर बड़े बलवान थे। वे अवसर देखकर आश्रम में घुस आए, किंतु माता पार्वती को बालक के पास बैठी देखकर दबे पांव एक कोने में जा छिपे। जब माता उन्हें पालने में लिटाकर किसी कारणवश बाहर चली गई, तब दोनों असुर पालने के पास आए और उसमें से बालक को उठाने लगे। तभी गणेश जी ने अपने पांव चलाए तथा लीला पूर्वक
एक एक पदाघात दोनों पर कर बैठे। बस एक एक बार में ही दोनों असुर दूर जाकर इतने जोर से गिरे कि उनकी हड्डी पसलियों का ही चूर्ण हो गया। उनके हृदय फट चुके थे और रक्त वमन करके शांत हो चुके थे। माता आई तो यह दृश्य देखकर अवाक रह गई। उनकी समझ में नहीं आया कि ये दोनों किस प्रकार आए और कैसे मारे गए। पार्वती जी ने अपने पुत्र को गोद में उठा लिया और गणों को आदेश दिया कि उन असुरों के शरीर उठाकर सुदूर अरण्य में फेंक दे। 3 राक्षस मारे जा चुके थे, किंतु बालक का बाल बांका नहीं हुआ। इससे असुरों में आशंका तो पैदा हो ही गई थी कि बालक में कोई विशेषता अवश्य है। फिर भी वे उसकी विशेष समर्थ से अपरिचित ही थे, अतः मारने के अनेक उपाय सोचने लगे। राक्षस दल में क्रूर नामक एक असुर अत्यंत ही क्रूर था। उसे यथा नाम तथा गुण कहना अनुपयुक्त नहीं होगा। एक दिन उसका भी काल खींच ले गया। वहां पार्वती जी मंदिर में पूजन करने गई थी और बालक गणेश मंदिर के बाहर खेल रहे थे। उसने सोचा इससे अच्छा अवसर और कब आएगा। वह भी एक मुनि बालक का रूप बनाकर उनके साथ खेलने लगा। गणपति को उसके क्रियाकलाप देखकर हंसी आ गई, किंतु वह उस गूढ़ हंसी का अर्थ न समझ सका। वह कभी उनका कंठ पकड़ता तो कभी उनके केश खींचता। आरंभ में तो गणेश जी ने उसका अधिक प्रतिरोध नहीं किया, किंतु जब असुर के आघातों में प्रबलता आने लगी तब उन्होंने उसे पकड़कर बलपूर्वक गला दबा दिया। मंदिर से बाहर निकलती हुई गौरी ने पुत्र की यह चेष्टा देखी तो आशंकित हो उठी, यह मुनि कुमार का गला अधिक न दबा दे, इसीलिए उसे बचाने को दौड़ी। किंतु जब तक उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे और वह छद्मवेश छोड़कर अपने असुर रूप में प्राणहीन रूप से धरती पर गिर चुका था। पार्वती जी उसे देखकर अत्यंत व्याकुल हुई और उन्होंने अपने पुत्र को गोद में उठा लिया और उठा करके ले गई। यह असुर झंझावत का रूप रखने में सिद्धहस्त था। इस असुर का नाम है व्योमासुर, इसीलिए दैत्यराज के दरबार में इसका बड़ा सम्मान था। वह भी गणेश जी का वध करने के विचार से त्रिसंध्या क्षेत्र में रह रहा था। एक दिन गणेश जी का उपवेशन संस्कार होना था। माता पार्वती के साथ निवास करने वाली ऋषि पत्नियों ने उन्हें दिव्य वस्त्र अलंकार धारण कराए और तब आदिदेव गण अध्यक्ष का पूजन पुण्यवाचन कार्य संपन्न हुआ। उस समय सभी देवताओं ने वहां उपस्थित होकर इन श्री मयूरेश्वर गणेश का पूजन किया। इसके बाद ऋषि विप्र आदि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। यही अवसर व्योमासुर ने अपने लिए अधिक उपयुक्त समझा। वे आश्रम के सामने खड़े हुए वृक्ष पर बैठकर जब उसे हिलाने लगा तब पत्तों के हिलने से धीरे धीरे झंझावात का रूप ले लिया। प्रबल आंधी के कारण किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उसी समय उस असुर ने गणेश जी को पकड़कर मारने का प्रयत्न किया, किंतु गणेश जी द्वारा किए गए प्रत्याघात से वह स्वयं ही शत विक्षत होकर गिर पड़ा। आंधी का वेग रुका तो सभी ने देखा कि एक भयंकर राक्षस मरा पड़ा है। तभी भय आतुर पार्वती जी ने अपने पुत्र को अपनी गोद में ले लिया और दुग्धपात कराने लगी। सभी उपस्थित देवता और ऋषिगण बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देते रहे। व्योमासुर की एक विकराल मुख वाली बहन थी। उसका समस्त शरीर ही भयंकर एवं विशाल था। उसे ज्ञात हुआ कि प्रिय भाई व्योमासुर मारा गया है तो वह क्रोध से कांपने लगी। उसने निश्चय किया कि भाई की मृत्यु का प्रतिशोध अवश्य लेगी। इसीलिए 16 वर्षीय किशोरी का रूप धारण किया और पार्वती जी के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके बैठ गई। पार्वती जी ने उसे कोई देवकन्या समझा, इसीलिए बड़ा सत्कार किया। भोजन आदि से संतुष्ट कर उसे रात्रि में ही अपने पास सुलाया, परंतु गणेश जी उसकी समस्त गतिविधि पर दृष्टि रखे हुए थे। पार्वती जी को घोर निद्रा में पड़ी देखकर वह उठी और मयूरेश्वर को स्पर्श करने लगी। तभी सहसा उन्होंने उस राक्षसी के कान नाक पकड़ लिए। राक्षसी ने अपने को छुड़ाने का प्रयत्न किया, किंतु छोड़ने की अपेक्षा पकड़ बढ़ती गई। पर्वत के समान दबाव से छटपटाती हुई राक्षसी चित्कार कर उठी। उसे सुनकर पार्वती जी ही नहीं, अन्यत्र सोई हुई ऋषि पत्नियां भी दौड़ी हुई चली आई। उन सब ने उसे छुड़ाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु बालक ने राक्षसी के नागकान इतनी तीव्रता से मसले के प्राणों के साथ ही शरीर से अलग हो गई। अब उसका आसुरी रूप प्रत्यक्ष हो चुका था। सभी महिलाएं उसे देखकर भय आक्रांत हो उठी। माता बालक को उठाकर दुग्धपान कराने लगी। इस प्रकार एक करके अनेक असुर वहां आते रहे और प्राण गंवाते रहे। इसी प्रकार कर्मठ, तलप, दुंदुभि, अजगर, शलभ, नुतुर, मत्स्य, शैल, कर्दम आदि अनेक महाबली राक्षस मारे गए। जितने भी राक्षसों ने अपनी ही लीला समाप्त की हुई है, सभी भगवान के हाथ से मरने के कारण मोक्ष के अधिकारी हुए। वस्तुतः वे सभी असुर अत्यंत सौभाग्यशाली थे।
भगवान को मारने के विचार से भी आकर उन्हीं के धाम को प्राप्त हो गए थे। धीरे धीरे मयूरेश 5 वर्ष के हो गए। अब पार्वती पुत्र अनेक बालाओं के साथ क्रीड़ाएं करने लगे। कभी गाते, कभी नाचते, कभी हंसते हंसते बोलते थे। एक दिन मध्याह्न काल होने पर भी उन्हें भोजन प्राप्त नहीं हुआ। पार्वती जी किसी कार्य में व्यस्त थी और वे क्षुधा के आतुर हुए सोचते थे कि भोजन कैसे और कहाँ से प्राप्त हो। जब कोई उपाय समझ में नहीं आया तब वे महर्षि गौतम की कुटी पर जा पहुंचे। वह कुटी बहुत निकट ही थी। ऋषि पत्नी भोजन बनाती हुई किसी कारणवश उठकर पाकशाला से बाहर निकल आई। अवसर देखकर गणेश जी ने पाकशाला में जाकर पके हुए भोजन का पात्र उठाया और चुपचाप बाहर निकल आए। साथ ही बालकों ने पूछा, क्या है? उन्होंने कहा, भोजन है, भूख लगी है, इसीलिए उठा लाया। खेलते हुए बहुत देर हो गई, पहले खा ले तब खेलेंगे। यह कहकर उन्होंने अन्न पात्र का अन्न सभी बालकों में बराबर बांट दिया तथा अपना भाग स्वयं ले लिया। सभी ने तृप्त होकर पुनः खेलना आरंभ कर दिया। इधर ऋषि पत्नी ने पाकशाला में जाकर देखा कि अन्न का पात्र नहीं है। वे विस्मित चित्त से महर्षि के पास जाकर बोली, नाथ, पाकशाला में अन्न पात्र नहीं है। अभी बलि वैश्वदेव कर्म भी नहीं हो पाया था। महर्षि को भी आश्चर्य हुआ। पाकशाला में गए और सब और दृष्टि फिराई, अन्न पात्र कहीं भी नहीं था। तब बाहर निकलकर देखा, उमा पुत्र के साथ कुछ मुनि बालक खेल रहे थे और खाली अन्न पात्र उनके निकट पड़ा था। उनको यह समझते देर नहीं लगी और इन्हीं में से किसी ने अन्न पात्र चुराया और मिलकर खा लिया। उन्होंने ध्यान लगाकर गणेश जी की करतूत जान ली और क्रोधित होकर बोले, अरे तू शिव पार्वती का पुत्र होकर ऐसा दुष्कर्म करता है। ऐसे दुष्ट कर्म नहीं करने चाहिए और हम तो तुझे परब्रह्म परमात्मा समझते हैं। इतना कहकर उन्होंने मयूरेश्वर का हाथ पकड़ा और पार्वती जी के पास ले गए। वहां जाकर उन्होंने कहा, शिवे, आपका यह पुत्र आए दिन उपद्रव करता रहता है। आज तो इसने हमारा अन्न पात्र ही चुरा लिया। बलि वैश्वदेव आदि कौ को भी अन्न नहीं दिया और स्मशान इसने अन्य बालकों के साथ बैठकर खा भी लिया। पार्वती जी बोली, महर्षि, मैं भी इसके क्रियाकलापों से त्रस्त हो गई हूँ। अब यह घरों में घुसकर भोजन भी चुराने लगा है, इसीलिए इसे दंड देना पड़ेगा। यह कहकर माता ने रस्सी लेकर पुत्र के हाथ पांव बांधने आरंभ किए। महर्षि ने कहा, मातेश्वरी, इसे बांधने की अपेक्षा स्नेहपूर्वक समझाओ। महर्षि चले गए। माता ने पुत्र को दृढ़ता से बांधकर कोठरी में बंद कर दिया। फिर बाहर आकर विश्राम करने लगी तो ऐसा अनुभव हुआ कि पुत्र गोद में ही खेल रहा है। फिर बाहर आकर देखा तो पुत्र को बालकों के साथ खेलता पाया। शेष गणपति की ख्याति बढ़ती जा रही थी। उग्रेक्षण द्वारा भेजे हुए समस्त राक्षस उनके द्वारा मारे गए थे। इधर शिव पार्वती ने विचार किया कि हमारे पुत्र के कारण असुरों के उपद्रव बहुत बढ़ गए हैं। अच्छा होगा कि हम यहाँ से अन्यत्र चलकर रहें। उनके जाने की बात सुनकर मुनियों को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि कैलाशपति शिव, माता पार्वती और गणेश जी वहां से जाएं। परंतु शिवजी ने उन सभी को कहा कि हमारा यहाँ से जाना ही अच्छा होगा। शिव गणों का भारी समुदाय शिवजी और माता पार्वती और श्री गणेश के साथ चल पड़ा। जब वे मार्ग में थे तभी उग्रेक्षण ने कमलासुर नामक अपने अत्यंत पराक्रमी वीर को उन्हें मार डालने के लिए भेजा, परंतु मयूरेश ने उस दैत्य को भी मार डाला। इस पर माता पार्वती और शिवजी बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। इस पर विश्वकर्मा ने वहां उपस्थित होकर वहीं पर मयूरेश क्षेत्र का निर्माण किया, सुंदर नगर बसाया तथा सभी के रहने की समुचित व्यवस्था की गई। शिव पार्वती के लिए एक सुंदर भवन बनाया जिसमें उन्होंने मयूरेश गणेश के साथ निवास किया। मयूरेश की 13वीं वर्षगांठ थी। गौतम आदि ऋषियों ने वहां आकर इंद्र याग कराया। तभी वहां कल विकल नामक 2 राक्षस आकर अनेक प्रकार के उपद्रव करने लगे। उन्होंने भैंसे का प्रचंड रूप धारण किया हुआ था। गणराज ने उनके मस्तक पर वज्र के समान मुष्टि का प्रहार किया, जिससे वे अत्यंत व्याकुल होकर धरती पर गिर गए और रक्त वमन करते हुए ई लीला से मुक्त हो गए। इंद्रयाग में गणेश जी ने देवराज इंद्र की उपेक्षा करके उन असुरों को मारा था। पहले तो इंद्र अपनी उपेक्षा का कारण न समझ सके, किंतु असुरों के मारे जाने पर उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ और उन्हें मयूरेश्वर की स्तुति कर प्रसन्न किया। गणेश जी 15 वर्ष के हो गए। इस आयु तक में अनेकों राक्षसों का वध कर चुके थे।
उनके अद्भुत कर्मों को देखकर देवगण प्रसन्न हो रहे थे। उनकी विवाह योग्य अवस्था देखकर जगतजननी पार्वती जी ने एक दिन शिवजी से निवेदन किया, प्रभु गणेश अब विवाह योग्य प्रतीत होते हैं, इसीलिए कोई सुंदर सुशील एवं गुणवती कन्या देखकर इनका विवाह कर देना चाहिए। शिवजी ने कहा, प्रिय मैं भी यही सोचता था, परंतु यह बाधा सम्मुख है, किसके समान गुण वाली कन्या कहाँ मिलेगी। यह विचार चल ही रहा था कि महर्षि नारद जी वीणा बजाते हुए वहां आ पहुंचे। शिव और शिवा ने उनका अत्यंत स्वागत सत्कार कर बैठने को श्रेष्ठ स्थान दिया। तभी शिवजी ने कहा, देव ऋषि आज तो आपके दर्शन बहुत समय के पश्चात हुए हैं। नारद जी बोले, हाँ प्रभु, कुछ इधर आना ही नहीं हुआ, फिर आप तो त्रिसंध्या क्षेत्र में निवास कर रहे थे, सहसा ही उस स्थान को छोड़कर यहाँ ले आए। ब्रह्मदेव ने आपके यहाँ होने की बात मुझे बताई तो सेवा में उपस्थित हो गया। इसी प्रकार वार्तालाप चलने लगा। तभी शिवजी बोले, मुनिवर, मयूरेश अब विवाह योग्य प्रतीत होता है, इसके अनुकूल कोई गुणवती कन्या बताने की कृपा कीजिए। देव ऋषि बोले, ब्रह्मा जी ने इसीलिए तो मुझे यहाँ भेजा है। उनकी 2 कन्याएं हैं, सिद्धि और बुद्धि, सब प्रकार से सुयोग्य, अत्यंत सौंदर्यमयी और गुणों के कहने ही क्या। मेरा निवेदन है कि गणेश जी के लिए आप उन दोनों कन्याओं को स्वीकार करने की कृपा करें। शिव शिवा दोनों ही प्रसन्न हुए। विवाह की तिथि निश्चित हुई और दोनों ओर से निमंत्रण भेजे जाने लगे। सर्वत्र आनंद छा गया। देवगण, ऋषिगण, शिवगण और मुनि कुमार सभी प्रसन्न हो उठे। समय पर वर यात्रा की तैयारी भी आरंभ हुई। समस्त बाराती समुदाय मस्ती से झूम रहे थे। यह वर यात्रा गंडकी नगर की ओर जाने वाले मार्ग से जा रही थी। मध्य में 7 करोड़ दैत्यों का एक शिविर लगा था। वर यात्रा के विशाल जनसमूह को देखकर असुरों को कौतूहल हुआ। असुर बोले, कौन हो तुम लोग, कहाँ के रहने वाले हो और कहाँ जा रहे हो। समूह में से कुछ ने बताया, मयूरेश क्षेत्र में रहते हैं, ब्रह्मा जी की पुत्रियों का विवाह है, वहां बारात लेकर जा रहे हैं। असुर उद्दंड और युद्ध प्रिय थे। बोले, दैत्य राज उग्रेशन की आज्ञा है तुम्हारे पास क्या तुम नहीं जानते कि उनकी आज्ञा के बिना कोई इधर से उधर हलचल भी नहीं कर सकता, चाहे वह वर यात्रा हो या तीर्थ यात्रा। देवगणों ने समझाते हुए कहा, यह कोई ऐसा कार्य नहीं जिसके लिए दैत्यराज की अनुमति आवश्यक होती है, इसीलिए व्यर्थ ही शुभ कार्य में विघ्न मत डालिए। इस पर गणेश्वर को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, व्यर्थ बातें मत बनाओ, चुपचाप मार्ग छोड़ दो, अन्यथा सेना सहित नष्ट हो जाओगे। इस पर मुनि कुमारों ने हाथ में जल लेकर दरबास्त्र का संकल्प लेकर के जल छोड़ा। बस फिर क्या था, दर्भ के सूक्ष्म खंड असुर सेना में फैलकर उनके आंख, कान, नाक आदि मार्गों से श्वास के साथ शरीर में प्रविष्ट होकर हृदय को पीड़ित करने लगे। दर्भ खंडों ने असुरों को व्याकुल कर दिया। कुछ बहरे हुए, कुछ अंधे, कुछ का श्वास मार्ग छिल गया, कुछ के फुफ्फुस और हृदय विदीर्ण हो गए। इस कारण रक्त वमन करने लगे। इस प्रकार कुछ ही क्षणों में वह राक्षसी सेना पूर्ण रूप से नष्ट हो गई। वर यात्रा आगे बढ़ी। धीरे धीरे इतनी दूर पहुंच गए कि वहां से उग्रेक्षण की राजधानी गंडकी नगर 1 योजन दूर रह गई। वहां गणेश जी अपने वाहन मयूर से उतर पड़े। यहाँ गणेश जी ने एक वृद्ध सिंहासन की स्थापना की जो अत्यंत सुंदर, दिव्य तथा भव्य था। उस पर उन्होंने शिव शिवा और प्रमुख ऋषियों को बैठाया और उन्होंने सबको सिंहासन के आगे बैठने की व्यवस्था की। इस प्रकार समस्त जनसमूह वहां विश्राम के लिए ठहर गया। तभी मयूरेश बोले, जनक जननी, ऋषिगण, देवगण एवं शिव आदिगण, अभी गंडकी नगर में अनेक देवताओं के साथ भगवान श्री हरि रह रहे हैं। जब तक वे मुक्त ना हो जाएं, तब तक विवाह उत्सव में कोई आनंद नहीं आएगा। इसीलिए मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं उन्हें मुक्त कराए बिना विवाह नहीं करूंगा। इसीलिए कोई बुद्धिमान पुरुष दैत्यराज के पास जाकर उन्हें मुक्त करने का संदेश दे और उन्हें मुक्त करना स्वीकार न करे तो हम उससे युद्ध करेंगे। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर गणेश की प्रशंसा की और पुष्पदंत को दूत बनाकर भेजने का प्रस्ताव किया। किंतु पुष्पदंत ने कहा, यदि मैं दैत्यराज के समक्ष गया तो मुझे उसकी बातों से शीघ्र ही क्रोध आ जाएगा। इस कारण मैं नीति की रक्षा करने में असमर्थ रहूंगा। मैं तो उससे युद्ध क्षेत्र में ही मिलना चाहता हूँ, इसीलिए उसके पास किसी अन्य को भेजना ही उचित होगा। उसकी बात सुनकर विचार चलने लगा कि अन्य किसको भेजा जाए। बहुत विचार के पश्चात मयूरेश ने ही समाधान किया, मेरे विचार से तो नंदीश्वर को भेजना चाहिए, वह अत्यंत वीर, गंभीर, बुद्धिमान है। शिवजी ने सहमति प्रकट की। पुत्र, तुम्हारा चुनाव ठीक है। नंदी को विविध प्रकार के रत्न आभूषण दो। आदेश पालन के पश्चात गणपति ने कहा, नंदीश्वर वहां जाकर देवगण की मुक्ति का ही उद्देश्य ध्यान में रखे। जाइए, आपको सफलता प्राप्त हो। नंदीश्वर ने शिव शिवा और गणेश्वर को प्रणाम कर वायुवेग से प्रस्थान किया। द्वारपाल को सूचना दी,
नंदीश्वर ने उस विशाल भव्य एवं सुसज्जित सभा में प्रवेश किया। दैत्यों ने सूर्य के समान देदीप्यमान और सुदृढ़ काय नंदीश्वर को देखा तो भयभीत हो गए। सभा में नीरवता छा गई। दैत्यराज का संकेत मिलने पर नंदीश्वर उसे अभिवादन करके आसन पर बैठ गए और कहा, दैत्यराज, मैं अनेक राज्य सभाओं में जा चुका हूँ और सर्वत्र ही आगत व्यक्ति का सम्मान करने की नीति देखी, किंतु तुम लोग अत्यंत बलवान, सुंदर और ऐश्वर्य संपन्न होते हुए भी भेड़िए के समान बुद्धि रहित हो। इसीलिए किसी बुद्धिमान मनुष्य का आदर सत्कार करना भी नहीं जानते। यह धर्म केवल राजा का ही नहीं, अमात्य आदि वर्ग एवं प्रजा वर्ग का भी है। इस पर दैत्यराज ने कुछ विनम्रता से कहा, वृषश्रेष्ठ, तुम्हारी बुद्धि ब्रह्मा के समान तेज, अग्नि के समान है और गति वायु के समान प्रतीत होती है। तुम कौन, कहाँ से आए हो और आने का उद्देश्य क्या है? इस पर नंदीश्वर बोले, असुरराज, मैं भगवान शूलपाणि का वाहन और प्रमुख गण नंदी हूँ। उनके यहाँ भगवान गणेश ने धरती का भार उतारने के लिए अवतार धारण किया है। वे प्रभु सर्व समर्थ और समस्त संसार की उत्पत्ति, पालन और विनाश करने वाले हैं। इसलिए तुम्हें उनका अनुगत होना चाहिए। उनका संदेश है कि तुम सभी बंदी देवगण को मुक्त कर दो। देवगण को मुक्त कर दूं? क्यों? इसीलिए कि वे पुनः सक्रिय हो जाएं और हमारा अनिष्ट कर लेंगे। उत्तेजित हुए उग्रेक्षण ने प्रश्न किया। नंदी ने कहा, सभी को स्वतंत्र रहने का अधिकार है। तुमने उन्हें बंदी बनाकर अत्याचार किया है। अपने को संयत करके पुनः विचार करो। इस पर उग्रेक्षण ने कहा, मैं जो कुछ भी करता हूँ वह सब न्याय है। उसमें हस्तक्षेप करने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं। अपने गणेश्वर से कहना कि अधिक उछल कूद न करे। मेरी शरण में आ जाए तो उसे मृत्यु का भय नहीं रहेगा, अन्यथा वह भी मारा जाएगा। नंदी पुनः बोले, दैत्यराज, कहाँ वो सर्वात्मा और सर्वेश्वर प्रभु, कहाँ तुम सांसारिक प्राणी, तुम्हारे उनसे कोई तुलना नहीं हो सकती। तुम्हारे यहाँ जितने भी देवता बंदी हैं उन्हें मुक्त कर दो, अन्यथा व्यर्थ ही युद्ध में भीषण संहार उपस्थित होगा। उग्रेक्षण कुछ क्रोध करता हुआ बोला, मैं तो बुद्धिमान समझ रहा था तुम्हें, किंतु अब समझा कि तुम निरे बुद्धिहीन मूर्ख हो। अरे, जिन्हें बंदी बनाया है उन देवताओं को मैं से कैसे स्वतंत्र कर सकता हूँ? तुम मेरे पौरुष से अनभिज्ञ हो, इसीलिए ऐसी बातें करते हो। नंदीश्वर भी गर्ज उठे, मूढ़ पापी अधम, तेरी बुद्धि मारी गई और काल सिर पर सवार है, इसीलिए व्यर्थ प्रलाप कर रहे हो। यह कहकर नंदीश्वर ने घोर हुंकार की और कहा कि मैं अकेला ही तुझे मार डालता, किंतु स्वामी ने ऐसा करने की मुझे आज्ञा नहीं दी। अनेक राक्षस गण अकारण ही मूर्छित हो गए, क्योंकि उनका भय देखा उन्होंने। नंदीश्वर का घोर हुंकार सुना जिसने, और वे इधर उधर छिपने लगे। यह देखकर घोर गर्जना करते नंदीश्वर दैत्य सभा से उठकर वायु वेग से चल दिए। नंदीश्वर ने शिव सेवा की सेवा में उपस्थित होकर मयूरेश्वर से दैत्य सभा के समाचार कहे और कहा कि अब यह स्पष्ट हो गया है कि युद्ध के बिना देवताओं का छुटकारा नहीं हो सकता। और गणेश्वर ने कहा कि अब हमें युद्ध ही करना होगा। यह कहकर गणेश्वर ने सिंह गर्जना की और समस्त शिवगण आदि भी मयूरेश्वर की जय, गणनायक की जय का घोष करते हुए युद्ध के लिए गंडकी नगर की ओर चल पड़े। वहां जाकर उग्रेक्षण और मयूरेश सभी में घोर युद्ध हुआ। उग्रेक्षण वस्तुतः उग्र हो उठा। उसने पुष्पदंत, हिरण्यगर्भ आदि को, देवगण, शिवगण आदि को बुरी तरह आहत कर दिया। वे सभी रण विमुख हो गए। केवल मुनि कुमारों के साथ गणेश्वर ही युद्ध कर रहे थे। उसने सोचा, समस्त विग्रह की जड़ यही बालक है। इसका वध होते ही शिवगण आदि पराजित हो जाएंगे, फिर कोई भी युद्ध करने का साहस नहीं करेगा। इसीलिए सर्वप्रथम इसी को समाप्त करना चाहिए। ऐसा विचार कर उग्रेक्षण विनायक की ओर क्रोधपूर्वक बढ़ा। उसकी गर्जना का उत्तर गर्जना से मिला तो उसने भयंकर बाण वर्षा आरंभ कर दी। मयूरेश्वर ने भी उसके सभी बाण काट डाले और अपने बाणों से उसे पीड़ित कर दिया। उसने चक्र चलाया, वह भी गणेश्वर द्वारा प्रक्षेपित शूल से टकराकर दैत्यराज के ही मस्तक पर आ गिरा। इससे उसके कानों सहित कुंडल पृथक हो गए और वह शूल, कान, कुंडल और मुकुट के सहित गणेश्वर के पास लौट आया। उग्रेक्षण को शूल के इस प्रभाव का बड़ा आश्चर्य हुआ और भयभीत एवं आशंकित होते हुए भी उसने क्रोध दिखाया और कहा, मूर्ख, तू इस सामान्य कार्य को दुस्तर समझता है। तूने मेरे कान काटे हैं, मैं तेरी नाक उड़ा देता हूँ। वे देख मेरा पराक्रम। यह कहकर वह खड़ग तानकर मयूरेश पर झपटा, किंतु जब उसे सर्वत्र मयूरेश ही मयूरेश दिखाई देने लगे, सब और असंख्य मयूरेश अट्टहास कर रहे थे। उसका साहस टूट गया
वह वहां से पलायन कर गया। फिर वह रणांगण छोड़कर भाग निकला और घर जाकर चुपचाप मुख ढांप कर लेट गया। यह देखकर उसकी महासुंदरी पत्नी दुर्गा ने कोमलवाणी में पूछा, प्राणनाथ, आज आप ऐसे चिंतित क्यों हैं? यद्यपि मैंने चिंतित क्यों हैं? इस पर दैत्यराज ने पत्नी को बताया, प्रिय, आज मुझे युद्ध क्षेत्र से भागना पड़ा। यद्यपि मैंने 7 करोड़ देवगण और शिवगण को धराशायी कर दिया, तो भी शंकर के पुत्र ने, जो कि अभी बालक ही है, अपने शूल से मेरे दोनों कान काट डाले। दुर्गा ने विनय पूर्वक कहा, स्वामी, यदि आप अपराध क्षमा करें तो मैं कुछ कहूं। कहीं आप रुष्ट न हो जाएं, इस भय से यथार्थ बात कहने में कुछ संकोच हो रहा है। दैत्यराज के आग्रह पर दुर्गा ने कहा, हे नाथ, देव ब्राह्मण गौ से द्वेष करने पर ना तो स्थायी सुख मिलता है, ना ही कल्याण होता है। संसार में निंदा ही होती है। मेरा मत है कि मैं इनकी सदैव पूजा और वंदना करूं। अशुभ कर्मों का फल शुभ भी नहीं मिल सकता। लोक में प्रत्यक्ष देखा जाता है कि जैसा बीज बोते हैं वैसा ही अंकुर भी उत्पन्न होता है। पुरुषार्थ के 4 विषय हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आपने उसे धर्म और मोक्ष से विरत ही रखा। वस्तुतः पुरुषार्थ वह है जिससे पराय धन और पराई स्त्री को लोलुपता उत्पन्न न हो। अनिंद की निंदा करना भी पुरुषार्थ नहीं है। इसीलिए हे प्राणेश्वर, आप मेरे वचनों पर ध्यान दीजिए। सभी देवताओं को मुक्त करके जगदीश्वर गणराज की शरण में जाइए। अपनी पत्नी के ऐसे वचन सुनकर विषयुक्त तीर के समान प्रतीत हुए हैं और वह लाल नेत्रों से उसकी ओर देखता हुआ बोला, मैं तो तुम्हें बहुत चतुर समझता था प्रिय, किंतु तुमने तो मुझे वीर कर्म से मुक्त करने और उत्साह भंग करने की बात कही है। शत्रु को आत्मसमर्पण करने से अच्छा है मर जाना। क्या तुम नहीं जानती कि वीरों का कर्तव्य युद्ध है? फिर एक रहस्य की बात तुम्हें और बताता हूँ। मैं जगत गुरु देवादिदेव गणेश्वर को भले प्रकार से जानता हूँ। उनका अवतार मुझे मोक्ष प्रदान करने के लिए उसी प्रकार हुआ है जैसे लंकेश्वर रावण को मुक्त करने के लिए श्री राम का अवतार हुआ था। किंतु यह सब जानते हुए भी मैं काल को तुच्छ मानता हूँ। संसार में मेरे समान कोई भी योद्धा नहीं है, इसलिए युद्ध क्षेत्र में गणेश्वर का सिर अवश्य काटूंगा, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। इधर विजयी शिवगण अपने स्थान पर आ गए। शिव शिवा ने मयूरेश से विश्राम करने का आग्रह किया। तभी देवऋषि नारद बोल उठे, माता पार्वती जी, मुझे यहाँ पड़े पड़े बहुत दिन व्यतीत हो गए। पूजा पाठ भजन आदि नित्य कर्म भी मैं ठीक प्रकार से नहीं कर पाता। अभी भी उग्रेक्षण का वध शीघ्र संभव नहीं लगता, और जब तक उसका वध नहीं हो पाएगा तब तक देवगण भी मुक्त नहीं होंगे और ना ही गणेश जी का विवाह ही हो पाएगा। इसीलिए मैं तो अब यहाँ से जाने की आज्ञा चाहता हूँ। तभी नंदी आदि ने कहा, देवऋषि, आप तो सर्वगुण संपन्न हैं, फिर गणेश्वर की महिमा से अनभिज्ञ रहते हैं। आप शीघ्र ही दैत्यराज का वध हुआ देखेंगे। मुनि बोले, मैं तो तभी समझूंगा जब उसका वध हो जाएगा, अन्यथा अनुमान कितने ही लगाते रहो। तब स्वयं गणेश्वर ने कहा, मुनिवर, मैं आपका मंतव्य समझ गया हूँ। विश्वास कीजिए कि अब बिना अधिक विलंब के ही असुरपति मारा जाएगा। नारद जी चुप हो गए। मयूरेश ने शिवगणों को आज्ञा दी कि आज ही गंडकी नगर पर आक्रमण कर दिया जाए। आदेश सुनते ही समस्त सेना ने प्रस्थान कर दिया। युद्ध के बाजे बजते जा रहे थे और वीर गर्जना कर रहे थे। इस कारण समस्त धरती और दिशाएं कंपायमान हो रही थी। समस्त सेना तीव्र गति से गंडकी नगर में जा पहुंची तथा मयूरेश के चारों गण राक्षसराज के दुर्ग पर जा चढ़े। इस समाचार को सुनते ही उग्रेक्षण कांप उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब किस प्रकार बचाव किया जाए। तभी उसकी सहधर्मिणी दुर्गा ने रोते हुए कहा, स्वामिन, आपने मेरी बात नहीं मानी। यदि मान लेते तो ऐसा विनाश नहीं होता। दोनों पुत्र मारे गए और समस्त सेना भी नष्ट हो गई। रानी दुर्गा इस प्रकार कह रही थी कि तभी राजभवन के स्वर्ण रत्न निर्मित शिखर पर भृंगी उड़कर जा बैठे और फिर सभा मंडप के स्तंभों को उखाड़ कर उनको तोड़ने और टुकड़ों को चारों ओर बिखेरने लगे। यह देखकर हजारों असुर मारो मारो पुकारते हुए अस्त्र शस्त्र हाथ में उठाए हुए उनकी ओर दौड़े। भृंगी वीर तो उनकी प्रतीक्षा ही कर रहे थे। उन्होंने कुछ ही देर में असुरों को धराशायी कर दिया। तब उन्होंने कुछ देर प्रतीक्षा की, किंतु कोई भी असुर सामने नहीं आया। तब वे उग्रेक्षण के भवन में घुस गए और उन्होंने दैत्यराज को विश्राम करते देखा। वह सोने का बहाना बनाकर नेत्र मूंदे पड़ा था, इसलिए उन्होंने उसके कान और केश खींचने आरंभ कर दिए। विवश हुआ दैत्यराज उठकर बाहर आ गया और उसने भृंगी गणों को अपने आघातों से व्याकुल कर दिया। शिवसेना बहुत आगे बढ़ गई थी।
उग्रेक्षण ने भी बहुत भयंकर युद्ध कर सेना को पीछे हटने को विवश कर दिया। तभी सहसा उसे मयूरेश के विराट रूप के दर्शन हुए। उनका मस्तक अंतरिक्ष में, चरण पाताल में तथा कान सब दिशाओं में फैले हुए थे। उनके 1000 मस्तक, 1000 नेत्र, 1000 हाथ और इतने ही चरण थे। इस रूप के दर्शन करके उसे भगवान भास्कर के में वचन याद आ गए, जिनके अनुसार ऐसे ही दिव्य पुरुष के द्वारा मृत्यु होनी थी। वह समझ गया कि अंतकाल समीप है, फिर भी उसने समर्पण करने की अपेक्षा युद्ध करना ही उचित समझा और भयानक अस्त्रों से प्रहार करने लगा। किंतु मयूरेश ने उनके सभी शस्त्र अस्त्र काट गिराए। अब वे मयूर से उतरे और उन्होंने पवित्र जल से आचमन करके अमृत बीज युक्त मंत्र का जप करते हुए अत्यंत तेजस्वी परशु को अभिमंत्रित किया तथा दैत्यराज के सामने जाकर उसकी नाभि पर प्रहार किया। तब अपने घोर शब्द द्वारा त्रिलोक को गूंजता हुआ वह परशु नाभि में जा घुसा, जिससे अमृतस्थली ध्वस्त हो गई और वह तुरंत ही धराशायी हो गया। दैत्यराज के मरते ही सर्वत्र उल्लास छा गया। मुनिगण, देवगण आदि सभी निर्भय हो गए। आकाश में अप्सराएं नाचने और पुष्प वर्षा करने लगी। सभी दिशाएं स्वच्छ हो गई, धरती फूल उठी। देवता, ऋषि, मुनि आदि सब मयूरेश की स्तुति करने लगे। पर ब्रह्म रूपम चिदानंद रूपम सदानंद रूपम सुरेशम परेशम गुणाब्दिम गुणेशम गुण अतीतम ईशम मयूरेशम आद्यम नतः स्मो नतः स्म। जो प्रभु पर ब्रह्मा, चिदानंद, सदानंद स्वरूप, सभी देवताओं के अधीश्वर, परमेश्वर, गुणों के समुद्र और गुणों के स्वामी किंतु गुणों से परे हैं, उन आदिदेव परमात्मा मयूरेश को हम नमस्कार करते हैं, जो संसार भर के एकमात्र वंदनीय, एकमात्र ओंकार, गुणों के परम कारक, कारण, कल्प रहित, विश्व पालक, संहारक और उद्धार करने वाले हैं। उन आदि देव मयूरेश को हम नमस्कार करते हैं। हे गजानन, हे गणराज, वस्तुतः हम आपके योग्य सुंदर स्तवन में समर्थ नहीं हैं। आप समस्त गुणों के भंडार और संपूर्ण विश्व के प्रेम पात्र हैं। आपके गुणों का वर्णन करने की हमें शक्ति नहीं है। हे प्रभु, आपने अपने वचन का निर्वाह कर दिया तथा समस्त दैत्यों का संहार कर देवताओं और ऋषि मुनियों को सुखी बना दिया। स्तुति करके देवगण अपने धाम को चले गए। इधर अपने पुत्र मयूरेश के द्वारा दैत्यराज के मरने का समाचार सुनकर माता पार्वती अत्यंत आनंदित हो उठी। शिव जी के साथ में तुरंत अपने पुत्र के पास पहुंची और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। शिवगण मयूरेश्वर का जय घोष करने लगे। इसके पश्चात मयूरेश का सिद्धि बुद्धि के साथ पाणी ग्रहण हुआ। तो बोलिए जय श्री गणेश। यह थी कथा जो आपने गणेश पुराण से सुनी थी। माघ मास की चतुर्थी का इतनी अधिक महिमा है, अतः माघ मास की चतुर्थी का व्रत हम सभी को रखना चाहिए, क्योंकि गणेश जी सभी पर अपनी कृपा बरसाए रखते हैं। जो भी कोई उनकी आराधना करता है सभी के कार्य पूर्ण करते हैं। तो बोलिए जय श्री गणेश। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री गणेश।